कहते हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वो है इंसान का मन। कहा जाता है कि अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो एक दिन वह तुम्हारे पास आ ही जाती है। ये कोई नई बात नहीं बल्कि सदियों से महापुरुष यही कहते आए हैं। मगर अगर यह बात सच है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी मन से चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मन में दुख मांगेगा? फिर भी अधिकतर लोग दुखी हैं। हर इंसान सफलता चाहता है, धन चाहता है, लेकिन फिर भी नाकामियों से जूझता रहता है। तो क्या वे सभी महापुरुष गलत थे या फिर हम ही कुछ समझने में चूक रहे हैं? आज की यह कथा तुम्हें एक ऐसे रहस्य से परिचित कराएगी जो यह समझने में मदद करेगा कि मन को कैसे साधा जाए, उसमें विचारों के बीज कैसे बोए जाएं और कैसे चाहतें रूप लेती हैं। ये छोटी सी कहानी गहरी है और इससे पहले कि तुम इसमें डूबो, ध्यान दो कि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में हर ओर निराशा ही निराशा थी। जो भी काम करता अधूरा रह जाता, घर में अशांति रहती, लोग मदद से मुंह मोड़ लेते। वह सोचता, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों? चिंता ने उसकी नींद छीन ली। चेहरे पर थकान और आंखों में खालीपन उभर आया। कभी कभी तो आत्महत्या का विचार भी मन में आता, लेकिन परिवार की छवि उसे रोक लेती। फिर उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, इस दुख से मुक्ति पानी है। एक दिन अपने मित्र से उसने पूछा कि जीवन को कैसे सुधारा जाए। मित्र ने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आत्मा की गहराइयों को समझता हो, कोई ज्ञानी जो तुम्हें मार्ग दिखा सके। बस उस दिन से उसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया, अब मुझे वही मिलेगा जो मेरे दुखों की जड़ को समझता हो। और इसलिए जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता, वो तुरंत उनके पास पहुंचता, अपनी परेशानियां उनके सामने रखता और विनती करता, बाबा मेरी समस्याओं का हल बता दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे इस दुख से मुक्ति चाहिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते और बदले में दक्षिणा मांगते। कहते कि यह उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस विधि पूर्वक करना। वो व्यक्ति घर लौटता और पूरी श्रद्धा से बताई गई विधियों के अनुसार टोने टोटके करता, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद न कोई सुख मिला न शांति, उल्टा दुख और गहराते चले गए। हर बाबा कुछ न कुछ नया उपाय बताता और बदले में दक्षिणा लेता। उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होता गया। अब हालत ये हो गई कि न सुख मिला न पैसा बचा। उसने सोचा, इन बाबाओं के पास जाकर तो मेरे दुख और बढ़ ही गए हैं, अब क्या करूं? फिर से किसी बाबा के पास जाऊं या नहीं? एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, घर शुद्ध होगा, बुरी ऊर्जा बाहर चली जाएगी। इस बात ने उसके मन में जगह बना ली। उसने पंडित को बुलाया, मंत्रोच्चार के साथ विधिवत हवन हुआ। पंडित ने दक्षिणा ली और चला गया। कुछ दिन बीते, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब तो वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। वह हर तरफ से हार चुका था। इसी बीच एक मित्र ने उसे एक ऐसे बाबा के बारे में बताया जो किसी से दक्षिणा नहीं लेते। यह जानकर वह चौंक गया। अगर कोई बाबा बिना दक्षिणा के मदद करता है तो वो जरूर सिद्ध होगा। यह सोचकर वह उस बाबा से मिलने पहुंचा। बाबा ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली। सामने एक थका हारा युवक था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा उदासी से ढका हुआ। बाबा ने धीरे से पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? वह बोला, बाबा मैंने जीवन के हर रास्ते आजमा लिए, हर उपाय, हर टोना टोटका, हवन, सब कुछ किया, लेकिन दुख कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए। कभी कभी मरने का भी मन करता है, लेकिन अपने परिवार की वजह से रुक जाता हूं। अब बस आपसे उम्मीद है बाबा, मुझे कोई रास्ता बताइए, चाहे जितना कठिन हो, मैं करने को तैयार हूं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बच्चा दुख ऐसे नहीं दूर होते, मंत्र मिलते हैं, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ता है। क्या तुम कर सकते हो? उसने झिझकते हुए सोचा, शायद ये बाबा भी आखिर में दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन फिर बोला, बाबा जितनी दक्षिणा चाहिए मैं दूंगा, बस मंत्र असरदार होना चाहिए।
बाबा मुस्कुराए। मुझे तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए, वो व्यक्ति बोला। तो बाबा, मैं अंगारों पर चलने को भी तैयार हूं, बस आप आदेश दीजिए। बाबा बोले, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें अंगारों पर नहीं चलाऊंगा। मैं जो देने वाला हूं वो कठिन है, सोच लो कर सकोगे? उसने कहा। बाबा बताइए तो सही। बाबा बोले, घर लौटते हुए रास्ते भर मन ही मन ये दोहराना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ मन में, जुबान पर नहीं आना चाहिए। वह चौंका। बस इतना? बाबा बोले, हां, और जैसे बाकी मंत्र आजमाए वैसे इस मंत्र को भी आजमा लो। उसने सोचा, जब ये बाबा कुछ ले ही नहीं रहे और कह भी कुछ खास नहीं रहे, तो यह तो मैं कर ही सकता हूं। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं करता हूं। उसने बाबा से वादा किया कि वह इस मंत्र को जरूर करेगा, और जैसे ही चलने लगा बाबा ने पीछे से आवाज दी, बच्चा, जब भी इस मंत्र को मन में दोहराना, तब किसी भी हालत में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, वरना मंत्र निष्फल हो जाएगा। आदमी मुस्कुराया और बोला, बाबा, मुझे तो कभी बंदर का विचार नहीं आता, अब क्यों आएगा? आप चिंता न करें, मैं बस मैं सुखी हूं ही मन में दोहराता रहूंगा। और वह आगे बढ़ गया। चलते हुए वह मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ ही देर में उसके मन में अचानक बंदर का विचार आ गया, और उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे हुआ? यही सोचते सोचते वह उस विचार को पकड़ बैठा और मंत्र भूलकर बंदर के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद जब ध्यान लौटा तो फिर से मंत्र दोहराने लगा, लेकिन तभी सामने एक बंदर दिख गया और उसके मन में फिर वही विचार दौड़ पड़ा। वो जितना उसे बाहर निकालना चाहता उतना ही गहराता गया, और इस मानसिक संघर्ष में डूबा हुआ वो घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐ बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है, तो बाल नोचने लगा, दीवारों में सिर मारने लगा और खुद से कहने लगा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, और अब ऐसा क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही नजर आ रहे हैं? वो बिल्कुल टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी माया है जिसने उसके पूरे होश पर कब्जा कर लिया। यही सोच सोचकर वह आदमी पूरी रात सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा, और सुबह होते ही भागा भागा फिर उसी बाबा के पास पहुंचा। बाबा के चरणों में गिरकर उसने कहा, बाबा, न जाने ये कैसा चमत्कार है, आज तक मुझे कभी बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन जब से आपने कहा कि मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से तो हर तरफ मुझे बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। यहां तक कि मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर एक बंदर भी केले खाते हुए नजर आ रहा है। यह सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल बहुत पेचीदा है। जब तू पहली बार मेरे पास आया था तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तेरा ध्यान बंदरों पर नहीं था, तेरा ध्यान अपने दुख पर था। मन जिस चीज को टालना चाहता है वही चीज उसमें गहराई तक समा जाती है। हम जिन चीजों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं वे हमारे मन से बाहर नहीं जाती, बल्कि और भी गहरे प्रवेश करती हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद ही इतनी बार सोचते हैं कि वे हमारे अंतर मन में घर कर लेती हैं। जुबान से तो हम मैं सुखी हूं बोलते रहते हैं, लेकिन मन में दुखों के विचार भरे रहते हैं। जब तक यह मंत्र सिर्फ जुबान पर रहेगा वह असर नहीं करेगा। असर तब होगा जब यह मंत्र अंतर मन में उतर जाएगा। तब उस आदमी ने पूछा, बाबा, ये मंत्र अंतर मन में कैसे उतरेगा? बाबा बोले, बच्चा, जब तक तू दुखों से लड़ता रहेगा तब तक दुख तुझसे चिपके रहेंगे। जिस दिन तू दुखों को मिटाने की कोशिश छोड़ देगा उस दिन वे खुद ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए हम उसे लगातार सोचते रहते हैं, और वही उसे हमारे भीतर और गहराई से बसा देती है। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि हमें दुख है और इससे छुटकारा चाहिए। यही सोच हमें बार बार उसी दुख में डुबो देती है। इसलिए अगर सच में छुटकारा चाहिए तो छुटकारे की सोच को भी छोड़ दो, तभी असल छुटकारा मिलेगा। जैसे कोई आदमी धूम्रपान या शराब छोड़ना चाहता है, सुबह संकल्प करता है, लेकिन शाम को फिर नशे में डूबा रहता है। क्यों? क्योंकि वह उस आदत को छोड़ने के बारे में इतना सोचता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है
और मन उसी की तरफ और दौड़ता है। हमें उस आदत से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे बिना महत्व दिए पार करना है। जब ये बात समझ में आ जाती है, तो जो भी चीज हम अपने अंतर्मन में स्थापित करना चाहते हैं, वह बिना रुकावट उसमें बैठ जाती है और फिर सफलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।